मैं उसको बता रहा था कि जो फॉस्फोरस होता है P4, ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? तो इसका रीजन क्या है कि इसके बीच में स्ट्रेन आता है, एंगुलर स्ट्रेन, क्योंकि इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास होते हैं, तो ये क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से जल्दी टूट जाते हैं, तो इसे कहते हैं एंगुलर स्ट्रेन। ये लड़ाई करेंगे आपस में, ब्रेकडाउन हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो उसका रीजन अलग है, लेकिन जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसीलिए बी आंसर इसका सही माना जाएगा। अब है 246, बॉन्ड एंगल। ये तो मैंने आपको बताया था, देखो कि बॉन्ड एंगल S2S का स्मॉलर होता है H2O से, पहला। और दूसरा कह रहा है वो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। 246 का कौन सा आंसर आप टिक करोगे? ओके अंबिका। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है इसमें से? पहला है कि बॉन्ड एंगल ऑफ H2S स्मॉल होता है H2O से, और सेकंड वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेंट्रल एटम, देखो H2S में सेंटर होता है S और H2O में सेंटर होता है O, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। हाँ नहीं अंबिका, आपने सही बताया। हाँ यामिनी सही है। और इसके अलावा कोई आंसर? ये दिमाग लगाओगे, क्योंकि तुम लोग ही दिमाग लगाओगे तभी आएगा, चाहे गलत का हो चाहे सही का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क तब पड़ेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, या अभी सीरियस आगे एग्जाम देते हो तो उसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो अभी जो गलती हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इसका आंसर आप सबने सही बताया, यामिनी, अंबिका एंड हेमंत, तीनों का सही आंसर। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना, देखो इसमें पहला स्टेटमेंट भी सही है कि H2S का बॉन्ड एंगल कम होता है H2O से, आपको बताया था, ऑक्सीजन है, छोटा साइज होता है, ये रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन करेंगे तो बॉन्ड एंगल इसका बढ़ जाता है, तो H2O का बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा H2S के कंपैरिजन में, क्योंकि H2S में S का साइज बड़ा होता है, तो एंगल दूर जाएगा, तो यहाँ पे एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, एक और रीजन है, ये इसने स्टेटमेंट सही दिया था, अब इसी से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे, और इसने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आप देखो 247 क्वेश्चन, कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट एज एसिड बट ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है वो कि ऑक्सीजन फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड स्मॉल साइज की वजह से, एंड बॉन्ड लेंथ स्मॉल बॉन्ड लेंथ, और पी पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन सल्फर। इसमें क्या आप टिक करोगे? ABCD कौन सा आंसर पे आप टिक करोगे? ओके अंबिका, इसके अलावा श्रुति, हेमंत, यामिनी एंड सुमित। ओके यामिनी, इसके अलावा? हेमंत एंड सुमित। ओके, इसमें से श्रुति एंड अंबिका राइट आंसर है, देखो दोनों सही है इसमें, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड का रीजन क्या है, पी पाई बॉन्डिंग होती है, लेकिन जो सल्फर है यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड बनते हैं, आपने देखा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर में, तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है सल्फर सल्फर के बीच में एसिड में, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस तरीके से था, बन रहा था वो। ठीक है, तो क्राउन लाइट में क्या था, सारे सिंगल थे, क्यों, क्योंकि उसमें पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है,
सल्फर के केस में बड़ा साइज होता है, और ऑक्सीजन में है क्योंकि छोटा साइज होता है और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती। पाई का मतलब क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल हो सकती है छोटे साइज में ज्यादातर। ठीक है, इसीलिए इसमें दोनों आंसर सही हैं, यानी आंसर ए इज राइट। अब 248 क्वेश्चन, SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बट SF4 कैन बी, पहला स्टेटमेंट। और रीजन कह रहा है कि जो 6F एटम है इन SF6 प्रिवेंट द अटैक ऑफ H2O ऑन सल्फर एटम इन SF6। देखो ये SF6 हो गया, 1 2 मैंने कहा था, इसके 6 बॉडी गार्ड इसके चारों तरफ लग गए। ठीक है, और SF4 में क्या होगा? 4 होंगे। ओके श्रुति, देखो जितना अटेंटिव रहोगे आपको उतना अच्छा आएगा समझ में, और दिमाग लगाना है। अब ऐसे क्वेश्चन को हैबिचुअल बनाओ आप, क्योंकि यही आएंगे, तो आपको अलग से नहीं होना चाहिए और आपको ही इसका रीजन आना चाहिए। ओके सुमित, अंबिका, तो इसका आंसर है, और कोई आंसर? इसका आंसर है ई, यानी दोनों सही है। देखो SF6 है, चारों ये चारों तरफ से प्रोटेक्टिव हो गया SF6, तो वाटर के मॉलिक्यूल अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से कवर होता है, इसीलिए रीजन भी सही है कि जो 6 होते हैं ये इसके बॉडी गार्ड हो गए चारों तरफ से। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देना तो चाह रहा है, लेकिन इस चारों तरफ बॉडी गार्ड लगा दिया अपने, तो बॉडी गार्ड क्या है, अंदर आने नहीं देंगे उसे। तो बॉडीगार्ड मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बताया था कि SF6 वाला आप याद करो। तो SF6 में क्या है, बॉडीगार्ड लग गए चारों तरफ से, तो ये अंदर जाके हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता है, तो इसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। जबकि SF4 में क्या है, 4 ही बॉडीगार्ड लगे हैं, यहाँ पे हैं, तो जो वाटर होगा उसका इलेक्ट्रॉन आराम से इसमें वैकेंट ऑर्बिटल में एंटर कर सकता है, क्योंकि इसमें गैप होगा, तो इसीलिए इसमें हाइड्रोलाइज हो जाएगी और SF6 में हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका 248 क्वेश्चन। बताओ कोई डाउट? अब क्वेश्चन नंबर 249, ये अभी हमने इसको डिस्कशन किया था बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में, वही क्वेश्चन ये आ गया कि नाइट्रोजन फैमिली की बात हो रही है, HMH बॉन्ड एंगल है, आपको दे दिया कि हाँ नाइट्रोजन से SB तक। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि दिस शो दैट ग्रेजुअली, क्यों कर रहा है ये, उसका रीजन क्या है? अब 4 रीजन दे दिया आपको, इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है? तो किस पे टिक करोगे आप? ओके यामिनी, इसके अलावा? अंबिका, हेमंत, ओके, एंड श्रुति। ओके, सबने डी ऑप्शन को किया है, तो हम चेक करते हैं कि डी ऑप्शन कितना सही है या कितना गलत है। और सुमित, ओके, सबने डी बताया, तो चेक करते हैं। देखो डी आप कह रहे हो बॉन्ड एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स नियरर टू द सेंट्रल एटम। ठीक है, और इसमें था बॉन्ड एनर्जी से कोई मतलब नहीं हमारा एंगल का, और ये है ऑलमोस्ट प्योर पी बॉन्ड आर यूज्ड, उससे भी कोई मतलब नहीं है। बेसिक स्ट्रेंथ, हाँ, यानी आपने बिल्कुल सही बताया, डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि जो पास होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और दूर होगा तो रिपल्सन कम होगा, तो जिसमें रिपल्सन कम होगा उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और जिसमें रिपल्सन ज्यादा होगा उसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 250। 250 का क्या आंसर होगा? ये देखो, अब आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी दे दी इसने सबकी, 1 2 3 4, और क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझ में आ रहा है आपको? जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, लेकिन इसके खुद का क्या होगा, खुद को ध्यान रखना, इसके खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका बोलने का मतलब ये है कौन इनमें से जल्दी हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना आपने। ये क्वेश्चन को दे रहा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी
कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन जल्दी हाइड्रोजन को निकालेगा। अब बताओ 1 2 3 4। फास्ट, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया इसने। हाँ, श्रुति, अंबिका। तो कॉन्सेप्ट समझ के करना है। हेमंत बिल्कुल सही है। कोई रीजन नहीं आता तो आपने पूछना है। सुमित बिल्कुल सही आंसर है। तो आप सबके सही आंसर है। ठीक है यामिनी, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इज राइट आंसर। ये देखो वैसे भी आपने पता है ये ऐसे बदलता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। देखो एस भी सबसे ज्यादा, फिर ये फिर सबसे कम, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो एच निकलेगा नहीं। तो इसको ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है मैंने कहा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 251। ठीक है, देखो इससे एक बार पढ़ो। ये रिएक्शन भी है आपके पास। डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है एडिशन ऑफ एक्सेस अमोनिया टू कॉपर सल्फेट। किसकी वजह से होता है ये? 251 क्वेश्चन। कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये ब्लू कलर होगा? ये कंपाउंड भी हमने बनाया था शायद। हाँ अंबिका, इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका रिडॉक्स में है और हाइड्रोजन में, ये है रिएक्शन एक। ठीक है, तो 11th क्लास के यामिनी, सुमित और हेमंत, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया आप लोगों ने। बिल्कुल सही आंसर है CuNH3 का पावर 2+। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे देखो इक्विवेलेंट में दे देता है आपको तो कंफ्यूज कर देगा। इसीलिए आपको एक्यूरेट आंसर याद रखना है कि क्या होगा। तो जैसे आप कॉपर सल्फेट को लोगे, CuSO4 को, उसमें NH3 को मिलाओगे, तो ये बन जाता है आपके पास। और जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा ये कलर्ड होता है, इसका ब्लू कलर होता है, डीप ब्लू कलर। और जितना ये है आपका सॉल्वेंट ऑफ अमोनिया, अमोनिया डालोगे तो डीप ब्लू कलर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्लू कलर हो जाता है। अब आता है इसमें 252 क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? 252। ब्लू सॉलिड विच इज ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन इक्विमोलर अमाउंट ऑफ टू गैसेस। अगर आपने दो गैस को कंबाइन किया तो ब्लू कलर का सॉलिड मिलेगा। ओके अंबिका, इसके अलावा हेमंत, और इसके अलावा कोई आंसर? देखो ब्लू सॉलिड आप याद करते चले जाओ कि ब्लू सॉलिड होगा और कौन कौन सी चीज मिक्स होके क्या बनता है, इसी से याद होता है। जैसे क्वेश्चन आंसर आपने दिया है उसी से याद होगा। ओके सुमित, हेमंत और अंबिका, इसके अलावा कोई आंसर? यामिनी एंड, हाँ बिल्कुल सही कहा अंबिका, यू आर राइट। ओके आप सबने आंसर बता दिए। देखो आंसर इज बी। तो सुमित और अंबिका ने सही आंसर बताया और हेमंत ने भी सही बताया। इसका आंसर है, सुमित ने भी सही बताया आंसर इसका। ठीक है, तो इसका आंसर है N2O3। ये कैसे बनता है? NO+N2O4 या फिर NO2। ठीक है, दोनों एक ही है। ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो बनता है N2O3 और इसका कलर होता है ब्लू सॉलिड। हालांकि कोर्स में से हटा दिया आपका ऑक्साइड वाला। ठीक है, केवल इसमें स्ट्रक्चरी वगैरह पूछा जाता है बस, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए याद रहेगा ये। 253 क्वेश्चन। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ब्लू कलर और किससे बनेगा? NO और NO2 से। अब क्वेश्चन नंबर 253। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपॉन लॉन्ग स्टैंडिंग टर्न येलो ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अगर आप इसे बहुत टाइम तक रखते हो तो ये क्या होगा? इसका कलर ब्राउन, ब्राउनिश हो जाएगा। तो किसकी वजह से होगा? तो आप ये सोचो कौन सा कलर है जिस जो कौन सी गैस है जिसका कलर ब्राउन है, वही तो बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था कि ये कलर का, ये गैस का कलर ब्राउन होता है। तो वही गैस तो निकलेगी जिसका कलर ब्राउन होगा। और ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। हाँ ओके,
अंबिका और सुमित और अनुश्री एंड हेमंत, हेमंत और यामिनी, तो सबने आंसर दिया है और आंसर है आपका बी, यानी अंबिका और सुमित का राइट आंसर है। ठीक है, अंबिका, सुमित एंड श्रुति, तीनों का सही आंसर है। तो ये ध्यान रखो, NO2 गैस कैसी होती है, ब्राउनिश कलर की गैस होती है, ध्यान रखना है, NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है। और जैसे आप HNO3 को रखते हो, अगर आपने HNO3 को काफी देर तक रखा तो ये खुद क्या होता है, डिकम्पोज होता है, NO2 बनता है, H2O बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन तो कलरलेस होती है, NO2 होता है जिसका ब्राउनिश कलर होता है। ठीक है, तो ब्राउनिश कलर की गैस निकली है, यानी कि NO2 गैस है, बस एक ही गैस है जो आपके पास ब्राउन कलर की है। और कभी भी आता है कि ब्राउन कलर होगा तो वो कौन सी गैस होगी, NO2 गैस होगी। अब बताओ 254 क्वेश्चन, 254 में HNO3 को हमने P4 एंड H10 से कराया, तो ये बन गया आपका HPO3 और वो बोला एक X भी बनेगा, तो ये X कौन सा हो सकता है। हाँ ओके, अंबिका, श्रुति, तो इसका आंसर क्या होगा, HNO3 प्लस P4O10। तो इसका, हाँ सुमित, तीनों ने सही आंसर बताया आपने, वेरी गुड। इसका आंसर होगा N2O5, N2O5। तो HNO3 एंड P4O10 करेंगे तो क्या बनता है, N2O5 और HPO3। अब है 255 क्वेश्चन, इसी से ज्यादा याद होते हैं, ध्यान रखना। और एक, अब जैसे मैंने बताया आपको, इसी को यूज करो आप, और क्या करो, क्वेश्चन आंसर करो, तभी आपकी मेमोरी बढ़ेगी। अब आंसर मत देखो, रीजन भी आना चाहिए आपको कि क्यों हो रहा है। अगर नहीं आता तो फिर मुझे पूछो दोबारा, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाएगी। ये डिपेंड करेगा आप पे ही। तो इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ इसको दोबारा करो पूरा सॉल्व, और फिर मुझे भेजो उसे, और कितना आपने करेक्ट किया फिर देखो आप। इसी से आपकी मेमोरी पावर का पता चलेगा कि आपने कोई चीज सुनी और उससे आप कितना याद रखते हो। ये टेस्ट होता है सेल्फ एनालिसिस का। 255 में बताओ आप कौन सा आंसर होगा, 255। अच्छा हाँ, ये मैंने आपको बताया नहीं था, इसीलिए आप लोग मिस कर गए। अच्छा एक मिनट हेमंत, बताता हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर। ओके सुमित, अंबिका, 255, ये आपने जो है वो, और कोई इसके अलावा, ओके, यामिनी एंड, तो इस केस में क्या होता है देखो, अमोनिया ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन गिव एन ऑक्साइड फॉर्म विच, फ्रॉम विच, अच्छा, नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अमोनिया ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, अगर आपको अमोनिया ने में क्या किया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन यानी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, देखो अमोनिया NH3 प्लस O2 है। अब ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, आप ध्यान रखो प्लेटिनम है कैटालिस्ट, ठीक है। ये आपने किस में पढ़ा था, ओस्टवाल्ड मेथड में, अगर आपको याद हो तो, ओस्टवाल्ड मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड मेथड जैसे हैबर प्रोसेस, ओस्टवाल्ड मेथड है। तो ये उसको दे दिया इसने कि NH3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा प्लेटिनम की प्रेजेंस में, प्लेटिनम कैटालिस्ट, देखो NH3 प्लस O2 और प्लेटिनम गॉस लिखा होता है यानी कैटालिस्ट होता है। तो इनका आंसर सुमित ने और अंबिका, या और क्या नाम है, श्रुति ने राइट आंसर दिया इसका। ठीक है, तो ये आंसर है NO। फिर NO क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, NO2 बना देता है। फिर ये NO2 क्या करती है,
सॉरी, इसका फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ये बनता है NO2। फिर NO2 वाटर के साथ कंबाइंड होके क्या कर देता है, HNO3 बना देता है। ये इसमें एक और रिएक्शन है जो आपकी बुक में नहीं दी है, इसका डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन होता है जिसमें दो एसिड बनते हैं, HNO2 और HNO3 बनता है। ठीक है, तो मेन जो ओस्टवाल मेथड है वो पूछ रहा है देखो, लेकिन पता नहीं चल रहा देखो, दिखने से बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको। और ये आपने पढ़ा है अमोनिया वाले, सॉरी, नाइट्रिक एसिड वाले में, ओस्टवाल मेथड जो फेमस मेथड है, जैसे जिसको मैंने कहा था कि ये पूछ लेता है ओस्टवाल मेथड से, तो उसका क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 256, क्वेश्चन नंबर 256, what is the change observed when AgCl react with NH3? अगर AgCl और NH3 आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या होगा? हाँ, अंबिका ने बिल्कुल सही बताया है। हेमंत, और इसके अलावा कोई आंसर? ओके, श्रुति एंड यामिनी, क्या होगा? देखो, NH3 हो गया और प्लस AgCl, प्लस AgCl हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं AgNO3 का होल ट्वाइस और AgNO3 का होल ट्वाइस और Cl आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाता है, Cl है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जनरली कलर लेस हो जाता है, कलरलेस। तो कलरलेस किस केस में आएगा? सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक चीज कलरलेस होती है और इसका कलर व्हाइट होता है। AgCl होता है, ये व्हाइट PPT होता है जनरली। ठीक है, AgCl जब बनता है तो ये व्हाइट PPT में चले जाता है नीचे, तो AgCl व्हाइट है, तो व्हाइट से किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, तो सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। PPT नहीं बनता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में ही रहेगा, इसीलिए इसका PPT नहीं बनता। तो बी इज द राइट आंसर। अब है 257, 257। हाँ, बस थोड़ा सा रह गया, एक एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, फिर हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, और आपको करना क्या, देखो इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप इसको करोगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। आज ही आप 1 घंटे बैठोगे या 1.5 2 घंटे बैठो और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, तो आपको डेफिनेटली सारा लर्न हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लापरवाही मत करना। अगर आप सीखना चाहते हो एक्चुअल में, तो आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। तो जितने क्वेश्चन है उसको अपनी तरफ से बनाओ और रीजन पूछ देखो अपने आप किसका रीजन क्या था। नहीं आता है तो फिर मुझे भेजो उस रीजन को। ठीक है, ताकि क्या होगा, आपको ये कंफर्म याद हो जाएगा। अब इसमें देखो के लिए क्या होगा, कौन सा आंसर टिक करोगे, लास्ट क्वेश्चन है बस आज का ये, 257 क्वेश्चन। ये तो क्लास 10 की रिएक्शन है, क्लास 10 की रिएक्शन है ये तो। ओके हेमंत, अंबिका, यामिनी, ये क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, क्लास 10th की बड़ी फेमस रिएक्शन है ये। उसमें भी आपने पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कौन सा आपको सही लग रहा है? ओके, तो इसमें क्या होगा देखो, 2 and 4 ये दोनों सही है, 2 and 4 इज राइट। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, ये वाली रिएक्शन आपने 1000 बार पढ़ी होगी कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो नाइट NO2 बनता है ना, ब्राउन कलर की गैस मिलती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने अभी कहा था आपको कि NO2 को हम क्या लिख सकते हैं, N2O4 लिख सकते हैं। बस अगर आप कूल करोगे तो डबल हो जाएंगे, हीट करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, दोनों एक ही होते हैं, बस फर्क क्या है, ये डबल हो जाता है।
तो जैसे इसे ठंडा करोगे तो मिल जाएंगे आपस में, हीट करोगे तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये रॉन्ग रिएक्शन। बाकी HNO3 और P4O10 भी क्या बनाता है, यहाँ पे क्या था, HPO3 प्लस N2O5, और ये वाला NH4NO2, इससे क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है जो आपकी, इसमें से दो रिएक्शन सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। और अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो मुझे मैसेज करो और मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप करोगे आज आप, तो आपको सारा लर्न हो जाएगा, इतना मैं आपको कह रहा हूँ। कोई भी 1 घंटा ले लो आज और कल के बीच में, 4 o'clock से पहले। ठीक है, तो आपको लर्न हो जाएगा पूरा। एक बार केवल 1.5 घंटे यूज करो बस। ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ इसे। बाय बाय।